आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में शिव जी का विग्रह भी विराजमान होता है और शिवलिंग भी विराजमान होता है। पर यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यदि शिवलिंग विराजमान है और भगवान शंकर का सगुण रूप सब वहां विराजमान नहीं है, तब भी कोई परेशानी नहीं है, पूर्ण पूजा हो जाएगी। लेकिन शिवलिंग नहीं है और केवल मूर्ति विराजमान है, तो वह पूजा अपूर्ण है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि शिवलिंग किस धातु का बने, कैसे बने, उसका क्या आकार होना चाहिए, क्या उसकी विधि है। कल हमने सुना कि शिवलिंग की पूजा भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के मध्य में प्रकट हुए, वहां से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने पूजा की। अब शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, उसकी पूजा कैसे करें, उसकी विधि सूत जी ने वर्णन की है। ऋषियों, अपनी सामर्थ्य अनुसार धातु की, काष्ठ की, मृतिका की, मणियों की जैसी सामर्थ्य हो वैसी शिवलिंग बनावे। शिव जी की दो तरह से प्रतिष्ठा है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा वो है कि भगवान शंकर को हम साथ में लेके चल रहे हैं, छोटे से हमारे शिवलिंग हैं, जहां मर्जी ले गए। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, शिवलिंग होते हैं, तो घर के मंदिर में चल प्रतिष्ठा होती है, अचल नहीं होती। हमारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उनको उठा के हमने थाली में बिठा लिया, कभी मंदिर की सफाई कर रहे तो उठा के नीचे बिठा दिया, कहीं दूसरे स्थान पे बिठा दिया, तो वो चल प्रतिष्ठा है। और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा है। अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग जो है, वो प्रतिष्ठा करता यजमान के अंगुल से जो है 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रमाण है। कम से कम कितनी हो? 12 अंगुल। जो अचल प्रतिष्ठा है, मंदिर में जो प्रतिष्ठा है, वो शिवलिंग का स्वरूप कम से कम यजमान की अंगुल से 12 अंगुल का होना चाहिए। चल शिवलिंग जो है वो कम से कम 1 अंगुल के होना चाहिए और अधिक से अधिक 1 बित्ते के होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़े ना हो और इससे ज्यादा 1 अंगुल से छोटे ना हो। उन शिवलिंग की घर में स्थापना करें, उनकी चल प्रतिष्ठा करें। फिर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बिना आधार के शिवलिंग को स्थापित ना करें। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं, क्योंकि प्रायः सभी लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। बिना आधार का मतलब है बिना जलहरी के, जो जलधारी होती है ना जलहरी, बिना जलहरी के शिवलिंग की स्थापना ना करें, वो आधार है। इसमें राजपूत जी, कई लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि जो जलहरी है उसको योनि रूप कहा है, तो उसमें भी लोग अंग विशेष से उसका अर्थ लगा करके कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो करके यहां सूत जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि भगवती पराम्बा जो है मूल प्रकृति है और भगवान शंकर जगत के मूल हैं, परम पुरुष हैं। तो मूल प्रकृति और परम पुरुष के रूप में शिवलिंग और जलहरी की पूजा है, वो कोई अंग विशेष की बात नहीं है। इस प्रकार से मानना अपराध है। भगवती पराम्बा जगत की मूल कारण है, उन्हीं से सब जगत प्रकट हुआ है। उनके रूप में जलहरी की स्थापना करें। जिस धातु की शिवलिंग हो उसी धातु का जलहरी होना चाहिए। यदि स्वर्ण के शिवलिंग है तो जलहरी भी स्वर्ण की हो। यदि पारद के शिवलिंग है, पारद की जलहरी हो। तो जिस धातु से आप शिवलिंग बना रहे हैं, जलहरी भी उसी धातु से बनना चाहिए। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह नियम लागू नहीं होता। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु की अथवा मणि की जलहरी लगा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग तो पाषाण पत्थर के ही होंगे, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग में आपकी इच्छा है कि हम चांदी की जलहरी बना के लगाएं, तो चांदी की जलहरी रखिए, पीतल की रखिए, अथवा मणि में जलहरी बनाइए। जैसी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है वैसी जलहरी बना के वहां रखी जा सकती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। कल हमने बतलाया था, आवाहन की प्रतिष्ठा की आवश्यकता इनमें नहीं है। युगों के हिसाब से भी शिवलिंग का वर्णन सूत जी ने किया है।
कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम लिंग सृष्टम पार्थिवम तो कलौ युगे। सतयुग में मणि के शिवलिंग, त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारद अथवा चांदी के शिवलिंग और कली काल में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की विशेष महिमा है। विष्णु भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, प्रजापति आदि भी शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हरेर ब्रह्मचर्यया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापो सर्वेप्सितं ध्वजा। शिवलिंग की बड़ी महिमा पूजा करने की है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, गोबर का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। मिट्टी का तो बनता ही है। गाय के गोबर से मान लीजिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो गाय के गोबर से शिवलिंग बना लीजिए। काष्ठ का शिवलिंग बनाने का भी विधान है। चंदन आदि काष्ठ से भी शिवलिंग बना के कुछ नहीं मिल रहा तो उसी में आवाहन करके, क्योंकि शिव तो व्यापक है, सब जगह है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। अथवा भस्ममय शिवलिंग बनाया जा सकता है। भस्मी का भी शिवलिंग बनाने का विधान है। लेकिन राजपूत जी यहां लिखा है कि भस्म का शिवलिंग केवल यतियों के लिए पूजा के लिए कहा गया है, सन्यासियों के लिए, व्रतों के लिए, क्योंकि भस्म का शिवलिंग की पूजा करने से तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि गृहस्थ व्यक्ति भस्म के शिवलिंग की पूजा करे तो उसको हर गृहस्थी से विरक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए। पाषाण के शिवलिंग की पूजा, मणियों के शिवलिंग की पूजा जैसी सामर्थ्य हो वैसी करे। अथवा सबसे बढ़िया है कि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करें। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ गई हो, कोई काम कैसा भी अटका हो, जो किसी प्रकार से उसकी कोई युक्ति नजर नहीं आ रही हो, असाध्य रोग हो गया हो, आप शिवलिंग का पूजन मिट्टी के शिवलिंग का प्रारंभ कर दीजिए। कोई मंत्र भी नहीं आता हो तो कोई परेशानी नहीं है। शुद्ध मिट्टी ला करके रख लीजिए और शुद्ध मिट्टी ला करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके, थोड़ा दूध डाल करके और नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें जल डालिए। इसी पंचाक्षर मंत्र से उसको सानिए और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसमें नमः शिवाय मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। नमः शिवाय मंत्र कैसे प्रकट हुआ, कल विधि को वर्णन किया शिव जी ने। उसमें भी एक बात सूत जी ने कही है। कल बिजली का बड़ा विक्षेप रहा, उसके कारण बीच बीच में कथा कहीं ना कहीं विक्षेप हुआ। तो राजपूत जी वहां कहा है कि यह वेदों का प्राण है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र क्या है? बोले वेदों का मूल है। पहले भगवान शंकर के मुख से ओम निकला, ओम से पंचाक्षर मंत्र हुआ, पंचाक्षर से त्रिपदा गायत्री हुई, गायत्री से वेद मंत्र प्रकट हुए। तो नमः शिवाय ये जो मंत्र है ये वेदों का मूल मंत्र कहा गया है। इसलिए इसको जहां तहां बोलना, अशुद्ध अवस्था में बोलना अथवा बिना यज्ञोपवीत धारण किए बोलना भी निषिद्ध है। जैसे ओम को भी बिना यज्ञोपवीत के नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही नमः शिवाय का भी महत्व कहा गया है। तो क्या किया जाए? अब आप लोग कहेंगे, अभी तो कह रहे थे कि नमः शिवाय मंत्र से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, फिर हम कैसे करें? तो उसके लिए विधान ये है कि जो अपनीत हैं, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, स्त्रियां हैं, वो शिवाय नमः, नमः शिवाय नहीं बोलना। क्या बोलना है? शिवाय नमः। ये जो महामंत्र है ना राजपूत जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी उपनिषद का मंत्र है। कली संतरणोपनिषद में यह मंत्र आया है, महामंत्र कहा गया है। लेकिन वहां ये कैसा है? पहले इसमें राम आया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह से है। चैतन्य महाप्रभु जी ने विचार किया कि इसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं।
नाम संकीर्तन की महिमा उन्होंने प्रकट की। पर विचार किया कि ये तो यदि मैं संकीर्तन कराता हूं तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वैदिक मंत्रों का संकीर्तन करना सर्वथा वर्जित है। आजकल जो परंपरा चल गई है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ढोल मजीरा लेकर गाने की, यह सर्वथा अशास्त्रीय विधि है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंत्र का मनन होता है, मंत्र का जप होता है, मंत्र का कीर्तन नहीं होता। उन्हें लगा कि कैसे लोक कल्याण हो, तो उन्होंने उस मंत्र को थोड़ा बदल लिया। मंत्र को यथावत, मंत्र तो है ही अपनी जगह, मंत्र को उन्होंने क्या किया, पलट लिया अपने हिसाब से संकीर्तन के लिए। तो संकीर्तनीय बनाने के लिए उसको उन्होंने कर लिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वह बदल गया तो वेद मंत्र का मूल स्वरूप नहीं रहा। अब मूल स्वरूप नहीं रहा तो उसका कीर्तन किया जा सकता है। फिर उन्होंने उसको कीर्तन करवाया और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका खूब प्रचार किया और इसके कारण लाखों लाख जीव जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर लिए। ठीक इसी प्रकार सूत जी यहां कह रहे हैं कि नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र जो है वेद मूल है, इसलिए इसको जहां तहां नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि इसका जप करना, इसका कीर्तन करना है, प्रयोग करना है और यज्ञोपवीत नहीं है तो क्या करें? बोले शिवाय नमः, शिवाय नमः, इस प्रकार से इसका जप करें अथवा इसका कीर्तन करें। शिवाय नमः का कीर्तन भी किया जा सकता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टमुच्यते। जैसे समस्त देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब लिंगों में मणि आदि के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनमें जो है मिट्टी के शिवलिंग श्रेष्ठ है। तो हम आपसे कह रहे थे कैसा भी संकट हो आप नित्य प्रति मिट्टी के शिवलिंग बना के और पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, संकल्प लेके कि हे महादेव, हम आपके पार्थिव का अर्चन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। बड़े से बड़ा कार्य आपका यदि महीने भर में उसमें रास्ता नजर ना आ जाए तो आके हमसे कह दीजिए, 1 महीने में आपको रास्ता नजर आ जाएगा। अपनी बात आत्मकथा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का भरोसा बढ़े इसलिए एक बात कह देते हैं। राजपूत जी, हमारे मन में वानप्रस्थ आश्रम बनाने का बहुत समय से विचार था और लंबे समय से सोच रहे थे कि भाई बुजुर्गों के लिए क्या करें, कैसे करें, पर उसका कोई रास्ता समझ नहीं आता था। तमाम लोगों को कई बार जोड़ा, लेकिन उसकी बहुत व्यवस्थित कोई प्रणाली तैयार नहीं हो पा रही थी। सहसा हमारे मन में आया कि शिवलिंग का पूजा करें, सामान्य रूप से करते ही थे। अच्छा, भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि बाल्यकाल से ही, जब कोई भी बोध ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था, तब से शिवलिंग की पूजा के प्रति भाव रहा और शिवजी में ही मन ज्यादा लगा, बहुत छोटी अवस्था से। यहां तक कि एक शिवलिंग जैसा पत्थर कहीं से उठा लिया, अब वो पिताजी अपनी पूजा में तो रखने नहीं देंगे, तो हमने अलग कहीं जहां हम खेलते थे वहां एक ऐसे ही कुछ पेड़ थे, झाड़ी जैसी, वो कुछ फूल का पेड़ था, तो फूल की झाड़ी जैसी थी, उसमें छोटा सा मंदिर सा बना लिया और वहां हमारे शिवलिंग अलग बिठा लिए। अब कोई पूजा का उपचार को जानते नहीं, बहुत छोटे ही उस समय थे, तो कोई भी फूल, कुछ भी जो मर्जी जो मिल जाए वही चढ़ा दिया। तो भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि धीरे 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 शिव जी ने सब व्यवस्था बनाई। तो अभी हम आपसे कह रहे थे कि शिवलिंग की पूजा तो हम करते ही थे, लेकिन ये वानप्रस्थ की व्यवस्था के लिए मन में विचार था, तो सहसा मन में आया कि चलो मिट्टी के शिवलिंग बना के पार्थिव पूजा करी जाए। और यह बात कोरोना काल के थोड़े पहले की है। तो नित्य प्रति मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, उनका रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक करके उनको शाम को विसर्जित कर दें। ऐसा कुछ महीने तक किया, हमें बहुत अच्छे से स्मरण नहीं है, कोई 5-7 महीने 8 महीने नित्य प्रति शिवलिंग बना करके अभिषेक किया। तो उसका प्रभाव यह है, हम आपको भरोसा हो इसलिए कह रहे हैं, कोई अपनी श्रेष्ठता के लिए नहीं कह रहे हैं।
अपने आप रास्ता बनता गया, अपने आप मन में विचार ऐसा आया कि अब ऐसा किया जाए, ऐसा हो, वृंदावन में बने, ऐसे बने, चैनल में जाओ, ये करो। वो कैसे रास्ता बना हम स्वयं नहीं जान पाए। और कई बार तो ऐसी बातें व्यास गादी से अपने आप निकली हैं कि जो बाद में हम भी सोच में पड़ गए कि ये तो सोचा ही नहीं था, ये कह दिया, ये होगा कैसे। पर वो सब होता चला गया, हो रहा है और होता जाएगा। हमें पर भरोसा है कि ये व्यवस्था हमारी नहीं है, उन महादेव की कृपा है। वो बहुत थोड़े समय हमने अर्चन किया तो ये फल मिला। यदि नित्य प्रति कोई शिवलिंग बना के पूजा करने लगे तो साहब उसको क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा ततः सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टिमुच्यते। पार्थिव लिंग की पूजा करने से आयु, तुष्टि, पुष्टि और धन धान्य प्राप्त होता है। पार्थिव आराधनम पुण्यम धन्यम आयुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमयी। समस्त कार्यों की सिद्धि शिव पूजा से हो जाती है। आपके मन में चाहे लौकिक कामना हो, चाहे पारलौकिक गति की इच्छा हो, आपके मन में जैसी भी इच्छा हो, आप शिव की शरण ग्रहण करें और शिव की पूजा करें तो शिव की कृपा से आपको सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर तो ऐसे दयालु हैं। वो एक कथा है, कल परसों हमारे पंकज जी उसको संक्षिप्त स्मरण कर रहे थे, हम सुना दें। पंकज जी आप इधर ही बैठा करें, दिखते रहना चाहिए है? तो राजपूत जी एक वेश्या थी, वो सज धज करके निकली। संयोग से उस दिन उसको कोई मिला नहीं, वो थोड़ी निराश होकर लौटी तो एक शिवालय के पास जाकर के बैठ गई। शिवालय के पिछले हिस्से में जाकर के और मंदिर से टिक करके थकी हुई सी थी तो बैठ गई। पान खाने की अभ्यासी थी, पान निकाल के उसने खाना चाहा तो देखा कि चूना कुछ ज्यादा लगा है, तो सोचा कि कहीं ज्यादा ना हो जाए तो कम कर दूं। तो उसमें से थोड़ा चूना उसने कम किया और कम करके क्या करें, कई बार लोगों का ऐसा अभ्यास होता है दीवार से ही पहुंच लेते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ हनुमान जी को प्रणाम किया, हाथ में चोला लग गया, टीका लगाया था, चोला लग गया तो वो दीवालों को ही रंगते रहते हैं। करते हैं कि नहीं लोग ऐसा? तो उसने इसी तरह उंगली पहुंचने के लिए उंगली में लगा हुआ जो चूना था दीवाल में लगा दिया। संयोग से कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हुई तो उसके पाप पुण्यों की गणना हुई तो कहा गया कि भाई पाप तो इसने बहुत सारे किए हैं, उनकी तो कोई गणना नहीं हो सकती, लेकिन इसने अच्छा काम यदि जीवन में कुछ किया है तो बस इतना किया है कि शिव जी के मंदिर में दीवाल में चूने से इसने पुताई करी। अब आप बताइए, उसने पुताई करी थी? उसने तो अपना हाथ साफ किया था है? भोले बाबा के सामने ले गए, भाई इसका क्या किया जाए, इसने इतना दान किया है आपके मंदिर में। भोले बाबा गदगद हो गए, बोले गणिका होकर के, ये अधम जाति में अधम वर्ण में होकर के और इसने इतनी सेवा करी, अरे भैया इसको तो जो है मेरे लोक में ही निवास दे दिया जाए, इसको सिर्फ लोक में निवास कर दे दिया जाए। धन्य है भोले बाबा, उतने से ही प्रसन्न हो गए। वो कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है कि वो चोर घंटा चुराने गया, सुना है सबने? शिवलिंग पे चढ़ गया, सोचा कि घंटा तो बहुत ऊंचा है, कोई चीज उतारने के लिए है नहीं, तो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो जाऊं, कौन सा इसमें से कुछ हो रहा है। उसकी कोई श्रद्धा तो थी नहीं। उस शिवलिंग पे खड़ा हुआ, भगवान महादेव प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो। वो परेशान हो गया, वरदान मांगो? मैंने कोई सेवा पूजा तो की नहीं, स्तुति की नहीं, वरदान कैसे मांगू? क्या? वो तो समझ रहा था बहुत बड़ी गलती हो गई। भोले बाबा बोले देखो ऐसा भगत तो कोई मिला ही नहीं, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। अरे रावण जैसा मिला जिसने मस्तक काट के चढ़ा दिया, पर तेरे जैसा नहीं मिला कि जो पूरा के पूरा चढ़ गया। ऐसा भगत कहां मिलेगा? तो ऐसे भगवान शंकर हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा आप मन लगा के नित्य प्रति करें। पूज्येत पार्थिवम लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम
अर्चा पार्थिवम लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तदा कामार्थिनाम प्रणाम। जो नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वह करोड़ों यज्ञों का फल सहज में प्राप्त कर लेता है। कितने यज्ञों का फल मिलता है राजपूत जी? करोड़ों नहीं, जितने मिट्टी में कण हैं, शिवलिंग बनाए आपने तो शिवलिंग गठन करने में जितने मिट्टी के कण लगे उतने यज्ञों का फल आपको सहज मिल जाएगा। इतना पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ ये सभी मिलकर के भी पार्थिव पूजा की समानता नहीं कर सकते। एकता सर्वदानानि व्रतानि विधिनानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकता स्मृतः। लेकिन शिव पूजा में इतना ध्यान रखें कि भगवान शंकर की जब पूजा करने बैठे तो मस्तक पर जो है भस्मी अवश्य लगाएं। भस्मी धारण करने के बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्य शिव शंकर बुधा। बुद्धिमान लोगों को बिना भस्म धारण किए हुए, बिना त्रिपुंड लगाए हुए, बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अवश्य जो है भस्मी लगा लें, हो सके तो भस्मी का ही त्रिपुंड लगा लें, अथवा अन्य प्रकार के चंदन से, मल्यागर आदि से त्रिपुंड लगा लें, भस्मी बीच में धारण कर लें। रुद्राक्ष की माला धारण करें, क्योंकि यह रुद्राक्ष भी साक्षात शिव स्वरूप ही है। रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर जिसके गले में देखते हैं उससे बड़े राजी रहते हैं। जैसे वैष्णवों के लिए तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार सैव्यों के लिए रुद्राक्ष की महिमा है। अब इस संदर्भ में बहुत लोगों के मन में एक संशय रहता है कि हम तो भैया तुलसी पहन रखे हैं, गुरुजी ने तुलसी दे रखी है, तो हम रुद्राक्ष पहने कि ना पहने, ऐसा भी प्रश्न मन में आता है। अरे विचार करने की बात है कि जब भगवान विष्णु जो है शिव जी की पूजा से बड़े राजी रहते हैं और शिव जी श्री हरि की पूजा से बड़े राजी रहते हैं, तो एक दूसरे की प्रिय वस्तु धारण करने से उन्हें क्या तकलीफ होगी बताओ? आप तुलसी पहने हैं, साथ में रुद्राक्ष भी पहने, तो हरिहरात्मक सेवा हो जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है। रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी पहन सकता है, तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष पहन सकता है। अब यह है कौन सा रुद्राक्ष पहने और रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या नियम धारण करने चाहिए। बोले रुद्राक्ष पहनने के बाद भी वैसे ही नियम धारण करने की आवश्यकता है जैसे तुलसी धारण करने के बाद। रुद्राक्ष पहनकर अभक्ष भक्षण ना करें। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई तुलसी में ज्यादा नियम है, रुद्राक्ष में कुछ कम होंगे, क्योंकि शंकर जी को तो सब चलता है। अरे और तो और नशेड़ी लोग भी हर हर भोले, बम भोले, जाने क्या क्या कहते हैं, और शिव जी का नाम लेकर के तमाम व्यसनों में लगे रहते हैं और कहते क्या है, वो तो शिव जी की बूटी है, शिव जी का प्रसाद है। अरे भले आदमी, जरा विचार तो करो, क्या भगवान शंकर कोई नशेड़ी है? क्या भगवान शंकर गांजा पीते हैं? क्या भगवान शंकर जो है वो भांग खाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे जब भांग नहीं खाते तो पूजा में पंडित जी भांग क्यों बुलवाते, क्यों चढ़वाते हैं? मंत्र है विजन धन हो कबर दिन हो, तो वहां विजया से भगवान शंकर को स्नान कराया जाता है, ना कि विजया भगवान शंकर को खिलाई जाती है। आपने ध्यान दिया है कभी? अभिषेक होता है तो क्या करते हैं, दूध में विजया को घिस करके, आजकल तो ऐसे ही डाल देते हैं, वैसे नियम है कि उसको बढ़िया घोट के घिस के, ताकि शीतलता रहे। विजया माने भांग जो है वो ठंडी होती है। भगवान शंकर ने विषपान किया तो उसकी गर्मी आ गई, तो विजया का लेप किया जिससे उनको ठंडक हुई। तो भगवान शंकर ने कहा जो विजया का लेपन करेगा उससे मैं प्रसन्न होकर के उसको वरदान प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान शंकर को विजया स्नान में चढ़ाई जाती है, ना कि खिलाई जाती है। भगवान शंकर जो है नशा तो करते हैं,
लेकिन भांग धतूरे का, भांग का नशा, गांजे का नशा नहीं करते। किसका नशा करते पंकज जी? कि तुम्हें पुण्य राम राम देने राते, तुम्हें पुण्य राम राम देने राते, सादर जपहि अनंग अराती, सादर जपहि अनंग अराती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम दिन राती, सादर जपहि अनंग अराती, सादर जपहि अनंग अराती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राते, तुम्हें पुण्य राम दिन राती। भगवान शंकर नशा करते हैं तो राम नाम का साहब दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। ये नशा करने वाले भोले बाबा नहीं है। इसलिए कम से कम भगवान शंकर का नाम लेके तो मत करो। भोले बाबा ये सब नहीं करते। भगवान शंकर तो परम वैष्णव है, इसलिए भगवान शंकर ये सब कैसे करेंगे? तो लोगों को तो अपनी बात किसी तरह सिद्ध करना है तो वो शिव जी का नाम बीच में ले लेते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने में पंकज जी लोग सोच लेते हैं कि शिव जी को तो सब चलता है, तो हम रुद्राक्ष पहन के भी ऊट पटांग खाते भी रहें, जो मर्जी करते भी रहें, रुद्राक्ष भी धारण कर लें, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को ही वैसा ही नियम धारण करना चाहिए जैसे तुलसी धारण में नियम है। अभक्ष भक्षण ना करें। अभक्ष भक्षण में लहसुन प्याज आदि के लिए हम कह रहे हैं, बाकी चीजों के लिए तो हम क्या कहें? आजकल तो इतने बुद्धिमान लोग हो गए, ऐसे बुद्धिजीवी हो गए कि वो ये कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है। कहते हैं कि नहीं? अच्छा, कभी आपने विचार किया कि अंडे में क्या है? अरे एक मुर्गी का भ्रूण है, हत्या करने से भी ज्यादा भ्रूण हत्या का पाप है कि नहीं है? भ्रूण हत्या बड़ा पाप है कि वैसी हत्या? हत्या करना तो है ही हत्या, लेकिन हत्या से भी महापाप ज्यादा लगता है भ्रूण हत्या का। और वो अंडे के अंदर मुर्गी का भ्रूण है, उसको मारने वाला तो भैया बहुत बड़ा हत्यारा हो गया। उसने उसके बच्चे को वहां गर्भ में ही समाप्त कर दिया। अरे जरा विचार तो करो, क्या है? कोई कह रहा था, हटा देते हो उस थाली को, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी मां का एक लाल हो। अरे उसमें भी तो किसी मां का लाल है। थाली में बाल गिर जाए, खसका दोगे, बोले अरे इसमें बाल निकल आया। और एक मां के लाल को? अरे आप अंडे को नहीं फोड़ेंगे तो उसमें से बच्चा निकलेगा कि नहीं? चूजा निकलेगा कि नहीं? लेकिन लोग जो है अपने स्वाद के लिए मनमानी करते हैं। राजपूत जी, हमारी बिटिया बीमार हो गई कुछ दिन पहले, कोई 2016 की बात है। कई लोगों को पता होगा, सोशल मीडिया पे बहुत छाया रहा, अखबारों में खूब चला वो। उसका लीवर पूरी तरह से फेल हो गया। लीवर फेल हो गया तो कई जगह इलाज कराया, लंबी कहानी है, उसको क्या करना है। बाकी घूमते घामते सब जगह से दिल्ली पहुंच गए, एक हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां इलाज चला, स्वास्थ्य में लाभ हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसको अंडे खिलाइए, इसमें प्रोटीन की बहुत कमी आ गई है, और नहीं खिलाएंगे तो ये बचेगी नहीं, क्योंकि प्रोटीन के लिए उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन जो है चढ़ा दिए। एल्बोमिन करके कोई इंजेक्शन होता है, एल्बोमिन खूब सारे चढ़ गए। तो बोले अब इंजेक्शनों से और ज्यादा नहीं दे सकते, इसमें इतना आप शरीर में शक्ति नहीं है कि इंजेक्शन को और सह सके, इसलिए अब इसको जो है ओरल रूप से आप इसको अंडे खिलाइए।
अब डॉक्टरनी ने तो कह दिया, बाद में हम दोनों, उसकी माँ और हम बैठे, क्या करें भाई, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, हमने कहा कल मरती हो सो आज ही मर जाए, लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते, मरेगी इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो कल मरना हो तो आज मर जाए, पर ये नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ही ये करने लगेंगे तो संसार को, समाज को क्या बताएंगे, है? और भगवान की कृपा देखिए कि आज भी वो बेटी स्वस्थ है, हम आप सबके बीच में है और खूब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो तर्क दिया जाता है कि विटामिन है, प्रोटीन है, भगवान जाने क्या क्या है उसमें, अरे उससे ज्यादा तो तुम्हारी दालों में, अनाजों में कितना है कि नहीं है, दूध में, दही में। अच्छा, इसका कारण क्या है कि ये जो हमारे यहां इलाज की पद्धति है ये विदेशों से आई है। अंग्रेजी इलाज जो है, एलोपैथिक इलाज की जो पद्धति है, ये विदेशों से आई है कि नहीं। तो विदेशों में खाने के लिए प्रोटीन की चीजें, दालें हैं, इतनी सब्जियां हैं, या इस प्रकार दूध, दही, माखन है, ये चीजें वहां उतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने वहां के शोधकर्ताओं ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, जिसने भी उसका रिसर्च किया हो, उन्होंने कहा भाई प्रोटीन का स्रोत ये बढ़िया, ये खिलाओ, क्योंकि वहां तो आहार इसी टाइप का होता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो भैया प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए इतनी इतनी चीजें भगवान ने बना रखी है सृष्टि में, क्या कुछ नहीं है। दूध में कितना प्रोटीन है, दूध खिलाइए बच्चों को, दही खिलाइए, माखन खिलाइए, बढ़िया देसी गाय का घी खिलाइए, इतने सारे फल हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे वस्तुएं हैं, और वो सब छोड़ के हम ऊटपटांग चीजें खिलाएं, इससे उनका भविष्य बनने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को सात्विक भोजन कराइए। तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को भी सात्विक भोजन करना चाहिए, शिव को निवेदित करके भोजन करना चाहिए, और उसको भी पवित्रता के साथ रहना चाहिए। नित्य प्रति शिव का स्मरण, शिव का पूजन करना चाहिए। अब शिव नैवेद्य की बात जब आई तो ऋषियों ने, शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि क्या भगवान शंकर के नैवेद्य को खा सकते हैं। कई लोगों में यह है कि शिव जी के चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो क्या शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं या ना खाएं। शिव पुराण में ये बड़ी उपयोग की बातें हैं। सूत जी महाराज बोले तुम कह रहे हो नहीं खाना चाहिए, अरे शिव जी के प्रसाद की तो ऐसी महिमा है, दृष्टवा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति कोटिसा। भगवान शंकर के नैवेद्य को दूर से देखने से ही सारे पाप तत्क्षण जल करके भस्म हो जाते हैं, इतना शिव नैवेद्य का प्रभाव है। यान्ति पापानि दूरता, अरे दूर से ही शिव जी को चढ़े हुए प्रसाद का दर्शन कर लिया जाए तो पाप भस्म हो जाते हैं, और फिर पाने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। शिव जी के प्रसाद परम पावन है, पापों को मिटाने वाला है। शिव जी का नैवेद्य जो है अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अब इसमें एक चीज और है कि जो वैष्णव हैं वो क्या करें। वैष्णव को भी शिव जी के नैवेद्य में कोई दोष नहीं है, पर कई लोग सांप्रदायिक कट्टरता के चलते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम तो वैष्णव हैं, शिव नैवेद्य। तो उनके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप जो है पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। अब ठाकुर जी का जो बचा हुआ प्रसाद है, अधरामृत है, वो भगवान शिव जी को भोग लगाएं। अब वो शिव ठाकुर जी का प्रसाद हो गया, फिर शिव जी ने पा लिया, शिव जी का भोग हो गया, क्योंकि शंकर जी भी परम वैष्णव है, तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए शिव जी भी नहीं पाते। वैष्णव तो बिना ठाकुर जी को नैवेद्य लगाए कुछ खाएगा नहीं, तो शिव जी वैष्णव है, ठाकुर जी को पहले वो भी निवेदित करते हैं, पहले ठाकुर जी को निवेदित करें, फिर शिव जी को निवेदित करें, और दोनों का प्रसाद प्रेम पूर्वक खाएं, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुर्वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी को चढ़ा हुआ कौन सा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बोले जो वस्तु शिवलिंग को स्पर्श हो जाए, आपने कोई फल, कोई मिष्ठान एकदम शिवलिंग पे ले जाके रख दिया, तो वो नहीं खाना चाहिए।
क्यों नहीं खाना चाहिए? ये नहीं है कि वो कोई अपवित्र हो गया। अरे शिव जी तो सबको पावन बनाने वाले हैं, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वो भगवान शंकर ने किसी को अधिकार दे रखा है। भगवान शंकर के चंड नाम के एक गण हैं। ये चंड नाम के गण जो है, इनकी आगे कथा आएगी। तो चंड नाम के जो गण हैं, इन्हें भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे प्रसाद के अधिकारी रहोगे। कौन सा प्रसाद? बोले जो प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ गया और शिवलिंग को स्पर्श हो गया, वो चाहे कोई फल हो, चाहे कोई मिष्ठान हो, चाहे कोई और वस्तु हो, शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। उसको जो खाएगा उसको पातक लगेगा, वो तुम्हारा अधिकार है। तो उसको जो है नंदी जी को खिला दें, शिव जी को स्पर्श किया हुआ, अथवा नाथ होते उनको दे दें, लेकिन हमें उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चंड के अधिकार का हो चुका है। लेकिन बाकी जैसे भगवान विष्णु को, श्री हरि को तुलसी अर्पण करके भोग लगाते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर को बिल्वपत्र डाल करके भोग में, और बिल्वपत्र डाल के शंकर जी को ऐसे दूर से भोग लगाइए, फिर उसको सब में बांटिए, प्रेम से पाइए। भगवान शंकर का नैवेद्य सब प्रकार के पापों को भस्म कर देगा। ऋषियों ने प्रश्न किया कि क्या शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए? क्योंकि शिव जी का चरणामृत पीने की परंपरा नहीं है। शालिग्राम जी के चरणामृत की, ठाकुर जी के चरणामृत की परंपरा है। शिव चरणामृत पिए कि ना पिए, इसमें सूत जी कह रहे हैं, देखो भाई हम श्लोक सहित बात कह रहे हैं, कोई कहे कि ये आप कैसे कह रहे हैं, तो बिना श्लोक और बिना प्रमाण के नहीं कहेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि अप्रमाणिक बात जो है यहां से ना कही जाए। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनादकम त्रिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनश्यति। जो शिव जी के चरणामृत का पान करता है उसके त्रिविध ताप जल करके भस्म हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों से वह मुक्त हो जाता है। माने अवश्य शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए, लेकिन सामान्य शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना चाहिए। ज्योतिर्लिंग का, बाणलिंग का अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग का चरणामृत पीना चाहिए। बाकी चंड के अधिकार के कारण अन्य शिवलिंगों का चरणामृत पीने का विधान नहीं है। उसको आप जो है लेकर के नेत्रों से लगाएं, मस्तक से लगाएं, उसको प्रणाम करें, ऐसा विधान है। लेकिन जो बाणलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, और जो पार्थिव जो नर्मदा जी से निकले हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, इनका चरणामृत पीना चाहिए। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिपिबेत त्रिविधम पापम। त्रिपिबेत चरणामृत बांटने वाला, चरणामृत लेने वाला और चरणामृत उतारने वाला, तीनों जो है पवित्र हो जाते हैं शिव जी के चरणामृत से। जहां तीन चीजों का संयोग हो जाए वहां त्रिवेणी उपस्थित हो जाती है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से त्रिवेणी बनती है, वैसे ही शिव भक्त के लिए त्रिवेणी क्या है? शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम सुमतम। शिव जी का नाम, रुद्राक्ष माला और भस्मी, ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। त्रिवेणी जैसा फल वहां प्राप्त हो जाता है। माने त्रिवेणी में स्नान करने से जैसी पावनता प्राप्त होगी वैसी पावनता सहज उसको प्राप्त हो जाएगी जो ये तीनों धारण करता है। रुद्राक्ष गले में पहने, आप गले में पहनिए, हाथों में पहनिए, जटाओं में पहनिए। महात्मा लोगों को देखा होगा अपने जटाओं में भी रुद्राक्ष बांधे रहते हैं, भुजाओं में भी बांधे रहते हैं, गले में तो पहनते ही हैं। तो रुद्राक्ष, भस्मी और शिव नाम। शिव जी का नाम गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। शिव नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी।
ये 100 प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। और शिव नाम जो है, शिव नाम का आधा अक्षर भी कोई बोल ले, माने शिव नाम के लिए शिव भी कोई सब शिव में से सी ही बोल दे, उतने में शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे राम नाम के रा उच्चारण करने से ही पाप भस्म होते हैं, ऐसे शिव नाम लेने से भी। माता सती ने दक्ष को फटकार लगाते हुए कहा था, अरे दुष्ट, शिव जी का जो 2 अक्षर का नाम है, इसको लेने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति शिवरूप हो जाता है। तू ऐसे भगवान शंकर से द्रोह करता है। बड़ी सुंदर शिव नाम की महिमा है। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप कृपा करके यह बतलाइए कि निर्गुण भगवान शंकर जो हैं वो सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, भगवान शंकर सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः शिव तत्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। आप कृपा करके शिव जी की पावन कथा सुनाइए कि किस प्रकार भगवान शंकर जो है सृष्टि का विस्तार करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोग धन्य हैं जो ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें भगवान शंकर की कथा सुनाता हूं। सदाशिव जो है उनकी कथा सबको पवित्र करने वाली है। और फिर कहा कि यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। जैसे भागवत जी में आया है ना, ठीक वैसे ही प्रकरण यहाँ है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसका स्मरण करते हैं, और इस सृष्टि का मूल कारण कौन है। तब जो है बड़ी सुंदर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही। तो सोनक जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी का और नारद जी का मिलन कब हुआ और वो प्रसंग कैसे हुआ, जरा हमें सुनाइए। तो हम लोग उसको सुने। पहले थोड़ा सा शंकर जी के नाम का आश्रय ले लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। कोई बढ़िया शंकर जी का भजन देख लें। एक तो शंकर जी की कथा कम होती है ना, कम याद रहते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। कल हमने एक भजन देखा, इसमें बढ़िया शंकर जी का भजन लिखा था। हम सोचते थे वही सुना दें, अब जाने कहां गया, भूल जाते हैं। शंकर तेरी जटा से, यही गा लेते हैं कि बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से 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 बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामने उजारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से
भाव